अगर आपके घुटनों में, जोड़ों में दर्द रहता है, कंधे में या फिर कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई है जिसके कारण बिना काम के ही थक जाते हो, तो आप इसे कुछ दिन लीजिए दोस्तों। कुछ दिन में ही आप देखेंगे आपके जो जोड़ों का दर्द था कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये जो घुटनों में चिकनाई ख़त्म हो जाती है उसे दोबारा बनाने का काम करेगा। शरीर में कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी और थकान, कमजोरी तो आपसे कोसों दूर चली जाएगी। आज का जो नुस्खा है दोस्तों, घर में यूज़ किया हुआ नुस्खा है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है तो इसे ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। सभी को नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप आए हैं किचनशाला में और किचनशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए ये गोला। ये ड्राई कोकोनट है, इसे गोला भी बोलते हैं और खोपरा भी बोलते हैं। इसकी जगह आप कच्चा नारियल भी ले सकते हैं, लेकिन क्या होता है दोस्तों, कच्चा नारियल 2 दिन में ही खराब हो जाता है, तो ये सूखा गोला ही ठीक रहता है और ज़्यादा महंगी चीज़ भी नहीं है। तो इसको हम छोटे छोटे पीसेज में काट लेंगे। इस तरह इसकी पतली पतली स्लाइस हम बना लेंगे ताकि आसानी से चबाई जा सके। ये जो नारियल होता है दोस्तों, जोड़ों के दर्द को कम करने के लिए और मोटापे को कम करने के लिए बेहद ही गुणकारी है। आप सभी जानते हैं कि नारियल में तेल होता है, कोकोनट ऑयल होता है, और जब आप ऑयल को स्किन पे लगाते हैं तो वो ऊपर की ड्राइनेस को कम कर देता है, और जब आप इस नारियल को खाते हैं तो वो तेल अंदर ही जाता है ना, तो वो अंदर घुटनों में, जोड़ों में जो चिकनाई खत्म हो गई है उसे दोबारा से बनानी शुरू कर देता है। जो अखरोट होते हैं ना दोस्तों, वो भी घुटनों में चिकनाई बनाने का काम करते हैं, लेकिन अखरोट बहुत ज्यादा महंगे होते हैं और हर कोई तो अखरोट नहीं खा सकता। लेकिन ये गोला नारियल ऐसी चीज है जिसे हर कोई ले सकता है। अगर 40 की उम्र के बाद कोई भी इंसान इस तरह के 2 पीस नारियल के रोज खा लेता है तो उसके घुटनों में चिकनाई हमेशा बनी रहेगी। और किसी किसी को सिर में बहुत ज्यादा दर्द होता है, माइग्रेन होता है, तो ऐसे इंसानों को भी ये 2 पीस रोज खाने चाहिए। ऐसे ही चबा के खा लें, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, इनको रात को पानी में भिगो दें और सुबह उठते ही खा लें, तो भी बहुत फायदा होता है। तो देखिए, बातों बातों में मैंने इस सारे गोले को काट लिया है। इस तरह इसकी पतली स्लाइस बना के मैंने तैयार कर ली है। और ये दूसरी चीज ली है दोस्तों मैंने, मखाने। इन्हें लोटस सीड्स भी बोलते हैं, फोक्स नट भी बोलते हैं। आसपास की सभी किराने की दुकान पर बड़ी आसानी से मिल जाते हैं और ये हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। ये एक नहीं, कई बीमारियां इनसे दूर होती हैं। फाइबर से भरपूर होते हैं, तो जो बड़े बुजुर्गों को कब्ज वगैरह की प्रॉब्लम रहती है तो फाइबर के कारण वो कब्ज की समस्या भी दूर हो जाती है। और कैल्शियम का ये भंडार होते हैं। कैल्शियम के कारण जोड़ों का दर्द तो खत्म होता ही है, उससे शरीर में एनर्जी भी आती है। आप कुछ दिन अगर 1 मुट्ठी रोज ये खा लेते हैं ताल मखाने, तो आपको थोड़े दिन में ही शरीर में एनर्जी महसूस होगी, चुस्ती फुर्ती महसूस होगी। तो यहाँ 1 कटोरी हम ये मखाने लेंगे। आपने दोनों चीजों को एक जैसे वेट में लेना है। अगर 100 ग्राम गोला लें तो 100 ग्राम ही मखाने ले लें। आपको यहाँ मखाने ज्यादा दिखाई दे रहे होंगे, मखाने हल्के होते हैं ना, इसलिए ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। जो आज मैं नुस्खा बना रही हूँ, इसे डायबिटीज वाले लोग भी ले सकते हैं। और जो मैं चीजें डालूंगी साथ में ही बता दूंगी दोस्तों, बेकार में वीडियो लंबी खींचना मुझे पसंद नहीं आता। तो अब एक पैन ले लेते हैं और इसमें 1 चम्मच घी डाल लीजिए। बहुत ज़्यादा घी नहीं डालना, बस 1 चम्मच ही डाल लीजिए। और बिल्कुल ही नहीं लेना तो ये भी रहने दीजिए। और इसमें ये मखाने हम डाल लेते हैं। मखानों को हम रोस्ट करेंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे रोस्ट करना दोस्तों। हाई फ्लेम पर करेंगे तो ये आपको थोड़े डार्क डार्क हो जाएंगे और जले जले लगेंगे, तो इसलिए फ्लेम को बिल्कुल लो रखना। और इन्हें चलाते हुए 5-6 मिनट लग जाती हैं रोस्ट होने में। रोस्ट होने से ये क्रिस्पी हो जाएंगे और फिर आप इन्हें अच्छे से खा पाएंगे, दांतों पे नहीं चिपकेंगे। तो ये मैंने लिए हैं करी पत्ते, इसमें हम ये करी पत्ते भी साथ में ही डालेंगे। बाद में इसलिए डालें, बाद में डालने से इनका कलर चेंज नहीं होगा। अगर हम डायरेक्ट घी में डालते तो ये थोड़े डार्क हो जाते। ये जो करी पत्ते होते हैं ना दोस्तों, इनमें भी बहुत अच्छी मेडिसिनल प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये भी हमारी स्किन के लिए और बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। कई लोगों को स्किन पर या बालों में कहीं भी फंगस लग जाती है, उसमें ये बहुत अच्छे होते हैं। और किसी भी चीज़ में डालो टेस्ट तो ये बढ़ाते ही हैं। तो यहाँ मैंने 30-40 पत्ते इसमें डाल दिए हैं। इनको साथ में ही चलाते रहेंगे। और जब ये मखाने रोस्ट होते हुए 3-4 मिनट हो जाए ना, आपको लगे कि हल्का हल्का रोस्ट हो चुके हैं,
तो फिर ये नारियल भी साथ में ही डाल देना। नारियल को पहले नहीं डालना है क्योंकि नारियल बहुत जल्दी रोस्ट हो जाता है, फिर डार्क हो जाएगा, तो इसको बाद में डालना। जब 1-2 मिनट और भूनने हो तब इसको डाल लेना और साथ में ही चला लेना। दोस्तों आप चाहें तो इसे फीका भी खाया जा सकता है, ऐसे भी खाने में ठीक ठाक लगता है, लेकिन अगर आप इसे टेस्टी बनाना चाहते हैं तो टेस्टी बना सकते हैं। इसमें टेस्ट के अनुसार आप सेंधा नमक डाल लीजिए, सेंधा नमक ही खाने में यूज कीजिएगा, और थोड़ी इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। ये देखिए ब्लैक पेपर लिखा हुआ है ना, काली मिर्च का पाउडर है ये इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए। और आप चाहें तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मसाले भी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, तो हम बस नमक और काली मिर्च का पाउडर ही डालेंगे। और अब ये चटपटा भी हो गया है, खाने में और भी स्वादिष्ट लगेगा। इसमें मैंने सिर्फ सेंधा नमक और काली मिर्च डाली है दोस्तों। आप चाहें तो अब आगे जैसे नौरते शुरू होंगे या कोई भी दूसरा फास्ट हो, उसमें भी इस तरह ये बना के खा सकते हैं। आपका फास्ट भी बना रहेगा और आप हेल्दी भी रहेंगे, एनर्जी भी रहेगी बॉडी में। मखाने हमारे क्रिस्पी हो चुके हैं, इनको आप हाथ से इस तरह तोड़ के देख लीजिए। ये हाथ से जब आराम से टूट जाए तो समझ जाना ये रोस्ट हो चुके हैं। तो इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। आप मार्केट से नमकीन खरीद के लाते होंगे, पता नहीं कैसे कैसे तेल में तली हुई। इस तरह से ये हेल्दी नमकीन बनाइए। एक तरह से नमकीन ही बन गई है, बहुत हेल्दी है। आपके घुटनों को, जोड़ों को ठीक करेगी, घुटनों में ग्रीस बनाएगी, शरीर में चुस्ती फुर्ती लाएगी। तो अब दोस्तों बात ये है, ये खाना कितना है और रखना कैसे है। आप नारियल के ये 2-3 पीस रोज खाइए और 1 मुट्ठी मखाने। वैसे तो आप इन्हें किसी भी टाइम खा सकते हैं, लेकिन सुबह सुबह खा लें तो और ज्यादा फायदा होगा। कुछ दिन खा के जरूर देखिएगा, शरीर में आपको एनर्जी महसूस होगी। और अब ये रखना कैसे है, जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए ना, गरम नहीं डालना है, प्लेट में थोड़ा ठंडा हो जाए, बहुत देर नहीं रखना, नहीं तो ये दोबारा से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो आप इस तरह का कोई भी एयर टाइट जार ले लीजिए और उसमें डाल के रख लीजिए। आप इन्हें 1 सप्ताह के लिए भी बना के रख सकते हैं। डिब्बे से निकालिए और आराम से खाइए, लेकिन मुझे डालने की जरूरत नहीं है। मेरे घर वाले वेट कर रहे हैं कि नीलम कब फोन हटाए और हम इन्हें खाएं। तो दोस्तों आज का ये बहुत ही हेल्दी और गुणकारी नुस्खा है, और आज का ये नुस्खा आपका वजन भी कम करेगा, क्योंकि ये कब्ज से दूर रखेगा और पेट साफ हो जाता है तो फिर वेट भी कम होने लगता है। ये वेट भी तभी बढ़ता है जब कब्ज वगैरह रहती है। तो दोस्तों आज का ये बहुत ही हेल्दी और गुणकारी नुस्खा है, आप इसे ट्राई करके जरूर देखिए। कुछ ही दिनों में आप शरीर में एनर्जी महसूस करेंगे, थकान गायब हो जाएगी, दूर हो जाएगी, जोड़ों का, घुटनों का दर्द कम हो जाएगा। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। आप कुछ दिन खाइए दोस्तों, 2-4 दिन में कुछ नहीं होता, महीना 20 दिन खा के देखिए, तब आपको पता लगेगा कि ये कितना इफ़ेक्टिव है। तो दोस्तों आपको आज की ये रेमेडी कैसी लगी? रेमेडी क्या, आप इसे हेल्दी नमकीन ही समझिए। नॉर्मली आप घर में इसे बना के रखिए और खूब खाइए मज़े से, इसका कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा है दोस्तों। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलते हैं इसी तरह की यूज़फुल रेमेडी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।